बातचीत में एलजेपीआरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि मेरी कोई डिमांड नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीट लड़ने को मिली है। मैं भी उनके विश्वास पर खड़ा उतरा हूं। 5 सीटें उन्होंने दी और मैंने पांचों की पांचों सीटों को जीता है। कुछ मांगने की लालसा नहीं, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और मेरी पार्टी की तरफ से कोई भी मांग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी सरकार में 5वीं बड़ी पार्टी एलजेपी रामविलास की होगी। उसके अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपकी मुलाकात हुई, लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि आपको मंत्री पद तो मिलेगा ही, आपकी पार्टी को भी मिलना चाहिए। कल आपकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, क्या बात हुई है? कोई डिमांड है बिहार के लिए? क्या चाहते हैं आप? भाई बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, और जो बात आप बोल रहे हैं कि मिलेगा ही और पार्टी को भी मिलेगा, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई जानकारी ना इस तरफ हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात उन लोगों के सामने रखी गई। कल मेरी मुलाकात जरूर हुई और मैंने स्पष्ट कहा है इस बात को कि मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। भाई ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप देश की राजनीति के गठबंधन के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ। 5 उन्होंने दी, मैंने पांचों की पांचों मैंने उनको जीतकर मैंने दी है। तो ऐसे में बिना मांगे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है, विशेषाधिकार ये प्रधानमंत्री जी का है। ऐसे में हम लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। प्रधानमंत्री ने आपको गले लगाया, दोनों आप लोग हाथ मिला, क्या बोला पीएम ने उस वक्त जब आप उनसे मिले गले लगकर? बहुत छोटे शब्दों में, पर जो शब्द उन्होंने बोला वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब मैं संबोधन समाप्त कर जब मैं आ रहा था, आए और उन्होंने मुझे गले लगाकर बोला, बहुत बढ़िया बोले बेटा। और वो जिस तरीके से उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया बोले बेटा, ये मेरे लिए मायने रखता है। ये वही रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच। बहुत ताने भी सुने हैं मैंने इस रिश्ते को लेकर। एक समय था जब हनुमान कहकर मुझे बहुत तंज भी कसा गया, बट बहरहाल ये रिश्ता मेरा रहा है उनसे। उन्होंने भी हमेशा इस रिश्ते का सम्मान किया, मैंने भी सम्मान किया, और कल उसी की एक झलक दिखाई दी। जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया और एनडीए में 5 साल बने रहेंगे। चिराग जी, नीतीश कुमार को लेकर बार बार सवाल उठता है कि बने रहेंगे कि नहीं, और यह स्वाभाविक सवाल भी है जिस तरह से उनका अगर इतिहास देखा जाए। आपकी बातचीत हो रही थी कल सेंट्रल हॉल में, क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर? यह सरकार 5 साल चलेगी पूरी तरह से? बिल्कुल चलेगी, और मेरे मुख्यमंत्री जी से इस दौरान कई मुलाकातें हुई हैं, कई बातचीत हुई है। जिस दिन परिणाम आए थे उसी रात मेरी उनसे फोन पे बातचीत हुई। अगले दिन सुबह दिल्ली आने से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, और कल भी हम लोग एनडीए लीडर्स की बैठक में भी एक साथ थे। कल पार्लियामेंट में भी हम लोग एक साथ थे। मेरा ये विश्वास है, मेरे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पूरे समर्पण के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, जरूर विपक्ष उम्मीद लगाएगा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कि संभवतः अगर वो इस तरफ आ जाए, उनकी तरफ चले जाए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं इसको लेकर हो सकती है। पर मेरा विश्वास मेरे मुख्यमंत्री पर है। ये जनादेश एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। तमाम दल एक साथ लड़े तब हम लोग जीते। ऐसे में कोई भी घटक दल जनादेश का अपमान नहीं करेगा, बल्कि कल जो तस्वीरें अगर आप देखेंगे जिसमें मेरे मुख्यमंत्री जी से सेंट्रल हॉल में बातचीत हो रही है, उस बातचीत में हम लोग विधानसभा चुनाव की ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि विधानसभा में कैसे लड़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी से किन सीटों पर हम लोग को मेहनत करनी चाहिए। तो जब हम लोग साथ मिलकर विधानसभा की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष भले लाख कोशिश कर ले, उम्मीद लगा ले, बट ये गठबंधन एकजुट है, मजबूत है, साथ मिलकर लड़े, साथ जीते, साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक ये सरकार चलेगी। और हम